हकीकत उनका भी बलिदान तो पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग मनाते हैं। तो ऐसे जो बहुत छोटी सी आयु में और धर्म के लिए एक बालक, और वो अपने वैदिक विधा को ही स्वीकार किया, चोटी अपनी नहीं कटवाई, जनेऊ अपनी नहीं उतारने की स्थिति में, तो ये जो अवस्था है और इस सचमुच में जो अपनी संस्कृति के लिए जीना। आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग परमात्मा को स्मरण करते हुए सभी करबद्ध होकर के बैठे, नेत्र बंद करें। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतीमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं यः प्राणतो निमिषितो महित्वैका इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं येन द्यौ रुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं प्रजापतिनो त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओं स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। हे प्रभु, आप ही हिरण्यगर्भ स्वरूप समस्त चराचर जगत के पति, स्वामी, मालिक हैं। आप ही आत्मदा बलदा हैं। आपका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। आपको न मानना अर्थात आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। हे प्रभु, आप ही द्विपद मनुष्य आदि, चतुष्पद गौ आदि प्राणियों के प्राणाधार हैं, जीवन मूल हैं। हे नाथ, आपने ही समस्त लोक लोकांतरों को रच के विशेष मान युक्त धारण कर रखा है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हों। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति परमेश्वर, हम जो शुभकामना लेकर आपकी चरण शरण ग्रहण करें, आपका आश्रय लें, आपकी वांछा करें, हे प्रभु, आप हमारी समस्त शुभकामनाओं को परिपूर्ण कीजिए। हमें सब प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक धन ऐश्वर्यों से संपन्न कीजिए नाथ। हे प्रभु, आप ही हम सबके माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश हैं। क्षण मात्र भी हम आपको कभी भूलें नहीं, कभी विस्मृत ना करें। कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर हे नाथ, हम आपके अस्तित्व पर कभी भी संशय संदेह करने वाले ना बने। हे सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय परमेश्वर, आप हमें सुपथ से, धर्म के मार्ग से, आप्त पुरुषों के पथ से, सब प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान रूपी षट संपदाओं की प्राप्ति कराइए।
और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं नरेश खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपना भजन आरंभ करें। नरेश खन्ना जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप आर्य समाज प्रशांति विहार से जुड़े हुए हैं। भजन गाना उनका पैशन है और आर्य समाजों के प्रोग्राम्स में भजनों के लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय है। नरेश खन्ना जी आइए और अपना भजन आरंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है ईश्वर भक्ति का एक भजन। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उभारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उभारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मुझे अपनी ही छाया से कभी तुम दूर मत करना, ये विनती है मेरे भगवन, ये विनती है मेरे भगवन। मुझे अपनी शरण रखना, मैं क्या अर्पण करूं तुमको, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उभारा है। खुशी से झूमता हूँ मैं, मगन होकर के भक्ति में, मैं खुद को भूल जाता हूँ, मैं खुद को भूल जाता हूँ, भजन गाता हूँ मस्ती में। जिधर देखूं नजारों में तुम्हारा ही नजारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस
तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उभारा है। अंतिम पंक्तियां हैं। ये धरती आसमां बादल सितारे चांद सूरज भी तुम्हारे ही बनाए हैं, तुम्हारे ही बनाए हैं, तुम्हारा ही सभी में रूप, तुम ही कण कण में बसते हो, ये जग सारा तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उभारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन। सच में प्रभु की भक्ति के बगैर तो हमारा कुछ अस्तित्व है ही नहीं। अभी मैं ऋचा चौधरी आहूजा जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपना भजन शुरू करें। ऋचा चौधरी जी आहूजा हमारे समाज की GK1 की सदस्य हैं और उनके लिए उनका नाना नानी का घर ही पहला आर्य समाज था। आइए शुरू करिए। ए दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। ए दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। खाली झोली भिक्षा डालो, खाली झोली भिक्षा डालो, प्रभु बिना कौन सहैया, हरि बिना कौन सहैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। गहरी नदिया दूर किनारा, गहरी नदिया दूर किनारा, प्रभु बिना कौन खिवैया, हरि बिना कौन खिवैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। रैन अंधेरी बिजली चमके, रैन अंधेरी बिजली चमके, प्रभु बिना कौन रखैया, हरि बिना कौन रखैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु,
पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया, पार करो मोरी नैया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से आपने बहुत सुंदर प्रार्थना करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं मधु बेदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो बसंत पंचमी में 2 मिनट कुछ बोले। मधु बेदी जी, आप अनम्यूट करिए, आप 2 मिनट बसंत पंचमी में कुछ बोलना चाहते थे, आप बोलिए। मैं बसंत पंचमी पर एक कविता रखना चाहती थी रेणु जी। हाँ जी, अगर हाँ जी, जरूर, हाँ जी जरूर, बस छोटी सी कविता रखिएगा। आपका धन्यवाद। हाँ जी श्योर, बोलिए आप। हाँ जी। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मधु जी, थोड़ा सा माइक के पास कर लीजिए। हाँ जी, आपका म्यूट हो गया है मधु जी। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, इधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। झांसी चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बद हेलो होकर चुलाती चली मैं, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ बातम बचाया, धम्म से चढ़िया बोलो सबको सादर नमस्ते जी। या कानूनी उतर कर फिर भागी मैं, वहाँ की लहर खूब मारी, लहर खूब अनेकों पहर तक शीश कलसी मुझे खूब सूझी, खिलाया झुलाया गिरी पर न कुलसी, हार खोपा खिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। खींची खींची हर हरी लज्जाई, आवाज क्लियर नहीं है ना? न मानी उसने भी न छोड़ा, पति खिंचा रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती खूब प्यारी बसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी बसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी मधुर कविता के लिए।
अब मैं राजकुमारी दाना जी से कहूंगी 2 मिनट के लिए बाल हकीकत राय जी के ऊपर बोलेंगे। धन्यवाद आपका। सभी को यथा योग नमस्ते। वाह 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 आया बसंत, बाला उड़ंत, पसंद है सबको यही पसंद। मैं 4 लाइनें आज बाल हकीकत राय के को याद करते हुए बोलना चाह रही हूँ। सदन है शील, मैं पे कैसे रहूं गंभीर, सिर जावे ता जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म भी खातिर बाल हकीकत सिर अपना कटवावे। हकीकत हूँ जिसके लिए मैं बोलने बैठी हूँ, हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सिर कटा दूंगा। है निश्चय एक के लाखों हकीकत मैं बना दूंगा। मुसलमान बन नहीं सकता, मुसलमान बन नहीं सकता, तेरी तलवार के वैसे दीवाना धर्म का हूं मैं, इसी के काम आऊंगा। जिसे तू मौत कहता है, जिसे तू मौत कहता है, यहाँ चोला बदलना है, पुराना जिस्म काटूंगा, नया मैं जिस्म पाऊंगा। निशानी हूँ मैं ऋषियों की, निशानी हूँ मैं ऋषियों की, मिटा सकता नहीं कोई, मिटाए जो मेरी निशा मेरा। कहते थे आप चोटी कटवा लो, निशाए जो निशा मेरा, निशा उसका मिटा दूंगा। पिया है दूध माता का, पिया है दूध माता का, करूंगा धर्म का पालन। मैं हूं जिस देश का वासी, उसे ऊंचा उठाऊंगा। अमर है आत्मा मेरी, अमर है आत्मा मेरी, करे किसको कत्ल कातिल, ये कातिल तो किसको कत्ल करेगा। अमर है आत्मा मेरी, करे किसको कत्ल कातिल। पुराना जिस्म काटूंगा, नया मैं जिस्म पाऊंगा। पुराना जिस्म काटूंगा, नया मैं जिस्म पाऊंगा। हकीकत हूँ, हकीकत के लिए मैं सर कटा दूंगा। है निश्चय एक के लाखों हकीकत मैं बना दूंगा। है निश्चय एक के लाखों हकीकत मैं बना दूंगा। ऐसे जाते रहो सदन, खुश के मन यहाँ बन गया है मन सुमन, और मुझे आ रहा है आनंद। लाइनें कर रही हूँ बंद, सभी मुस्का दो मंद मंद, ऐसे फैला दो सुगंध। हम सब का ऋषि है महर्षि दयानंद। बोलिए वैदिक धर्म की जय, हकीकत की जय। धन्यवाद जी समय देने के लिए। राजकुमारी सदाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता हकीकत राय जी के ऊपर। अभी मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपना प्रवचन आरंभ करें। आज का हमारा विषय है जीवन की दैविक संपदाएं, और 8 मिनट मैंने आपको देर करा दी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी, बहुत 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 साधुवाद रेणु चौधरी, और आप सभी को आइए सभी करबद्ध होकर बैठे एक बार पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधो मन्मे निक्रमणम, मधो मन्मे परायणम, वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पावन तत्वावधान में यह पावन माघ मास का यह आपका वार्षिक महोत्सव वैदिक सत्संग
इसके लिए पुरुष समाज, महिला समाज के सभी अधिकारी वर्ग और जहां से भी पूरे दिल्ली आदि सभी भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से, देश से, विदेश से, जहां से भी आप लोग इस समय सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समाज की ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की महिला समाज की प्रधाना अमृतपाल जी, रेणु चौधरी जी, सुधा गर्ग, और पुरुष समाज के विजय लखनपाल, राजीव चौधरी, राजेंद्र जी, और भी जितने भी अधिकारी हैं, योगेश मुंजाल जी, तो पूरी श्रद्धा के साथ आप सबको, और जितने लोग भी हैं, मैंने बहुत सारे चेहरे देखे हैं, देख रहा हूं, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं ये बसंत पंचमी पर्व की। और साथ ही महर्षि देव दयानंद के जन्म दिवस को भी हम स्मरण कर रहे हैं, हिंदी तिथियों में भी स्मरण करेंगे और इंग्लिश में भी हम लोग याद कर रहे हैं उनको। तो और महर्षि देव दयानंद को का बोध पर्व भी, महाशिवरात्रि का पर्व भी, तो इस विधा में अगर हम देखें तो निसंदेह ये बहुत बड़ी चेतना का एक पावन दिन है। आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ, मैंने जो कुछ पंक्तियां जब कल बोली थी उन्हीं को स्मरण करते हुए पुनः दैवी संपदा, वह कौन सी दैवी संपदाएं हैं जिसको ले करके हम इस जगत में दुखों के बीच में भी, झंझावातों के बीच में भी हम दुखी नहीं होंगे। वे कौन सी संपदाएं हैं जो संसार में हो करके भी हम संसार से, इस कीचड़ से हम कमलवत कहीं ऊपर हो सकेंगे। पद्म पत्रम इव अंभसा हमारा जीवन होगा, ये हो सकता है अगर हमारे पास दैवी संपदा हो। वे कौन सी दैवी संपदाएं हैं? तो पुनः भगवान की वेदवाणी के माध्यम से, ऋषियों के वचनों के माध्यम से, जो आप्तोपदेश शब्द कह करके, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया, बड़े यतन से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, माया में जो भूला वह रहा गमों के छांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। माना दुनिया में दुनिया है बेदर्द, माना दुनिया में दुनिया है बेदर्द। कौन किसके दर्द यहां पर जानना चाहता है, देखना चाहता है? अगर इंसान इंसान बन जाए तब शायद हम संवेदनाओं में जीते। माना दुनिया में दुनिया है बेदर्द, पुरानी बात है पर सबको सहना पड़ता आघात है। मैं सबकी सह लेता हूं यही ख्याल कर, जीत समझता है जो अपनी, हारा है हर दांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा। मेरा उसका, वो जो दैवी संपदाओं का भंडार है, वो जो जिसको महादेवों का देव है, महादेव है, वो जो देवी है, दिव्य है, जिसको हम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा। मेरा उसका बहुत फासला मीतरे, लेकिन उससे जो फासला है वो स्थान की दूरी नहीं है, वो देश की दूरी नहीं है, समय की भी दूरी नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि वर्षों बाद कितना इतना समय लगेगा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो अभी और यहीं हो सकता है, हियर एंड नाउ की घटना घट सकती है, इसी क्षण सद्य हो सकता है। सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा। मेरा उसका बहुत फासला मीतरे, दूरी कम कर सकता है बस प्रीतरे।
एक ही चीज है जिसको ऋषि दयानंद कहते हैं प्रेमणा सत्य भावेन। ये अगर प्रीति है, सत्याम श्रद्धाम, ये सत्या जो श्रद्धा है, सत्य के प्रति प्रगाढ़ प्रेम अगर हमारे मानस में जग जाए तो कहते हैं ये जो प्रेम है मेरा उसका बहुत फासला मीतरे, दूरी कम कर सकता है बस प्रीत रे। भगवान कहता है मेरा गीत तराना तेरा, गूंजे भक्ति की ताल पर, नूपुर बनकर बाजे कोई, जीवन स्वर के पांव में, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव। पहली बात ये मस्तिष्क में हम सबके सतत रहनी चाहिए कि भगवान ही देव है और उससे जुड़ी हुई जो कुछ भी विशेषताएं हैं, उसकी जो विभूतियां हैं, उसी को हम लोग दैवी संपदा कहते हैं। भगवान का जो कुछ है, देव भगवान का नाम है। हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। गायत्री मंत्र में हम उसके देव कह करके ही पुकारते हैं, विश्वानिदेव मंत्र में हम उसको देव कह करके ही पुकारते हैं। उस देव का जो कुछ भी शुभ है, जो महिमामय है, उस सब का नाम है दैवी संपदा। ऋषियों ने 6 संपदाओं के रूप में उसे गिनाया है और हम लोगों ने जो कल चर्चा की थी, धर्म के 3 स्कंध, वह जो देव है, वह जो सविता है, वह सत्य धर्मा है, वह धर्म स्वरूप है। वृषो ही भगवान धर्म, वह भगवान स्वयं धर्म स्वरूप है और उसने ये जगत भी बनाई, ये सृष्टि भी बनाई। पूर्णम अदह पूर्णम इदम, इस जगत में भी कोई न्यूनता नहीं है, उस परमात्मा में भी कोई न्यूनता नहीं है, वह पूर्ण है। और 3 स्कंधों पर हम लोगों ने कल चर्चा करते हुए कि धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम, तपः एव द्वितीय। धर्म का जो पहला स्कंध है वो है यज्ञ अध्ययन दान, ये 3 को मिला करके धर्म का पहला स्कंध बनता है। सीधा सा अर्थ है, अगर आपके जीवन में यज्ञ है तो आपके जीवन में वेद का स्वाध्याय होना ही चाहिए, और जहां अध्ययन है, वेद का स्वाध्याय है, वहां आपके जीवन में हम अदानशील होकर के, कृपण होकर के हम नहीं जी सकते। हमारे जीवन का तब जैसे ही स्वाध्याय आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में दान घटित होगा, हम दाता बनकर के जिएंगे। और देव यज्ञ, जिसको होत्रम हवनम दानम ही कह करके महर्षि देवदयानंद पुकारते हैं, अग्नये परमेश्वराय वायु जलवायु शुद्धिकरणाय। अब इन सब की शुद्धि करने के लिए क्या करते हैं? होत्रम हवनम दानम। हवन का अर्थ ही दान है, और हम लोग देव यज्ञ करते हुए जहां हाथों से हवियां अर्पित करते हैं, हविषा कसमई देवाय हविषा विधेम, हम उस परमात्मा को मानो अपना सर्वस्व, उसकी आज्ञा पालन में, अपना सारे योगाभ्यास के माध्यम से हम उसको ही तो प्रेम भाव से उसको समर्पित होते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। यज्ञ अध्ययन दान, ये धर्म का पहला स्कंध। वहीं पर तप एव द्वितीय, तप को दूसरा स्कंध कहा, और ऋषि चिंतक मुनि हर कोई यही बात कहता है, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। जिस व्यक्ति के जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में सत्य रूपी तप नहीं है, ऋत रूपी तप नहीं है, वेद विद्या जो सबसे बड़ा तप है, वह अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये परम धर्म आकर के नहीं बैठा है, ये जो धर्म का दूसरा चरण है, ये मानो भगवान की ऋषि देवदयानंद की वाणी में ये परम धर्म है। और तीसरा कहते हैं ब्रह्मचर्यम आचार्य कुलवासी तृतीय, किसी आचार्य का सानिध्य हम पकड़ लें। ये बात निश्चित याद रखिए, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन शुरू ही नहीं होने वाला है। जीवन का प्रारंभ ही, जीवन ही जीवंत होता है। ऋषि दयानंद कहते वह कुल बड़ा धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता और पिता धार्मिक हो और विद्वान हो।
और जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान होंगे उसी की महिमा उसी के साथ जुड़ेगी, वही आचार्य उसको मिलेगा। और हम लोग कहा करते हैं कि 3 माएं हर किसी को मिल जानी चाहिए जीवन जीते जी। हम लोग कहते हैं ना तलाश, एक उर्दू का चाहे जिस भाषा का भी शब्द हो, तो तलाश हर हम खोजना चाहते हैं, लेकिन हम किसको तलाशें इस जीवन में? कहते हैं इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हों, आज नहीं कल लाश बनेंगे, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हों हमें चाहिए हम खुद को तलाश लें, उस खुदा को भी तलाश लें, स्वयं को तलाश लें, उस स्वयंभू को भी तलाश लें। और वह परमात्मा तो स्वयंभू असि स्वयं भवति अनादि स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित। ये महर्षि देवदयानंद के शब्द हैं। स्वयंभू का क्या अर्थ है? वो उत्पत्ति विनाश रहित है, स्वयं भवति अनादि स्वरूप। और उस परमात्मा की कृपा के साथ हम कहीं ब्रह्मचर्य आश्रम वेद अध्ययनार्थम ब्रह्मचर्य, हम वेदों को सुने, वेदों को पढ़ें। ब्रह्मचर्य का जो मूल अर्थ है, ध्यान देना, परमेश्वर की उपासना और वेद विद्या का स्वाध्याय, उसका अध्ययन। और ये हमारे जीवन में होगा, हम सहज ही दैवी संपदा के अधिकारी बनते हैं। ये धर्म के 3 स्कंध ये जीवन को, आपके जीवन को, हमारे जीवन को दैवी ही बनाते हैं। और ऋषियों की भाषा में भगवान कृष्ण भगवत गीता में तो अगर आप पढ़ें तो आज 16वां अध्याय और 3 श्लोक प्रारंभ के ही, एक बार आप सब श्रद्धा के साथ दोहराइएगा। मैं बोल रहा हूं, बोलेंगे अभयम सत्व संशुद्धि। मैं तोड़ तोड़ के शब्दों को बोल रहा हूं अलग अलग। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीः अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये 26 गुण भगवान ने गिनाए हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 16वां अध्याय है। और पहला जो गुण कहते हैं पहले श्लोक में, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ध्यान देना, जब हम धर्म के स्कंध हमारे जीवन में आ जाएं, हम धर्म पर आरूढ़ हो जाएं, धर्म हमारे जीवन का मूल बन जाए। आचार्य चाणक्य के शब्दों में हम कहें धर्मे तत्परता। आचार्य चाणक्य तो 11 लक्षण गिनाते हैं, भगवान के जो 26 सद्गुण दैवी संपदाओं में गिनाते हैं। आचार्य चाणक्य के भी शब्द बहुत प्यारे हैं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, ऐसे कहते हुए मित्रे आवंचकता, गुरौ विनयता, चित्ते अति गंभीरता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रिता, आचार्य शुचिता। मैं बहुत सारे छोड़ करके बोल, उस वहां पे अंतिम कहते हैं, पहला है धर्मे तत्परता और अंतिम में आचार्य चाणक्य कहते हैं शिवे भजनता। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्सु एव संदृश्यते, जो सज्जन है, जो दैवी संपदाओं से युक्त है, जो महात्मा है, जो उस परमात्मा का हो चुका है, सहज ही उसके जीवन में ये घटना घटित होती है। तो अभयम, उसके जीवन में अभयता घटित होती है। और अभयम का ये अर्थ हम बिल्कुल ना करें कि हम भयभीत नहीं होंगे, नहीं, अभय का एक अर्थ कर लेने योग्य है, मैं भयभीत न हूं, ये तो बड़ी बात है ही। मुझे किसी से भय ना हो, कोई मेरा अपमान करे, कोई मेरी निंदा करे, कि मृत्यु जैसा भी दुख आ जाए, कोई कितना भी अपमान की घटना घट जाए, कैसी भी दुखद से दुखद परिस्थितियां आ जाएं, फिर भी अगर मैं भयभीत नहीं, उस क्षण भी भगवान के भरोसे पर कहीं आनंदित हूं। जैसे कोई कवि कहता है ना ऋषि देवदयानंद के लिए, कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, और कुछ लोग नहीं है, हम सब लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं। फाल्गुन मास में आएगी होली, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, पर उन्हीं की रागनी पर झूमती है दुनिया,
जो जलती चिता पे बैठ के वीणा बजाते हैं। मृत्यु सामने हो फिर भी कोई मुस्कुरा सकता है, फिर भी कोई मंत्र पाठ कर सकता है, फिर भी कोई भगवान को धन्यवाद दे सकता है। ये हो सकता है कब? जिस व्यक्ति के जीवन में ये दैवी संपदा घर कर गई। महर्षि देवदयानंद स्वयं जीवंत प्रमाण है इस दैवी संपदा के। मैं सुनता था एक साधु को, एक संत को, वो कहते हैं कि कहीं सत्संग हो रहा था, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, उस साधु को सुन रहे हैं। उस साधु ने कहा कि सच मैं कहूं, महर्षि देवदयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को मैंने एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा, और आज मैं हृदय से कहना चाहता हूं कि मेरे ऋषि को तो एक बात का बिल्कुल भी बोध न था, बिल्कुल भी पता न था। लोग चौकन्ने से हो गए कि ऐसा कौन सा ज्ञान हो गया जो महाराज को तो है, लेकिन महर्षि देवदयानंद को नहीं था। लेकिन उस साधु के आंखों में कोई घमंड नहीं दिख रहा था, कोई अहंकार नहीं दिख रहा था। उस साधु के आंखों में आंसू थे, गदगद गिरा से वो पुनः कहता है, मैं पुनः कहता हूं, मैंने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा, और जितनी बार भी पढ़ा मुझे एक बात का तो पक्का भरोसा हो गया कि ऋषि दयानंद को एक चीज का तो जैसे बिल्कुल भी पता न था। कहते हैं कि जब दूसरी बार उस साधु ने कहा तो लोगों को बर्दाश्त न हुआ। एक आदमी खड़ा हो गया कि महात्मा जी ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको पता चल गया और मेरे ऋषि को नहीं पता था। कहते हैं वो साधु रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो कहता है हाथ जोड़ करके, वो साधु कहता है कि मैं सच कहता हूं, ऋषि दयानंद को मैंने जितनी बार पढ़ा, हर ग्रंथ एक बात, और खास करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके तो मैं पक्का कह सकता हूं मेरे ऋषि को एक बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, और वो वस्तु है भय नाम की चीज का तो मेरे ऋषि को कुछ पता ही ना था। कहते हैं इतना भर सुनना था, पूरा सभागार जो हजारों की संख्या में लोग बैठे थे वो सब करतल ध्वनि कर उठे। सचमुच में अगर कोई दैवी संपदा से युक्त होता है उसको भय नाम की चीज का कुछ पता ही नहीं होता है। हर ऋषि, हर मुनि और छोटा सा एक बालक वीर हकीकत, शायद भगवान ने उन्हें भी दैवी संपदा से युक्त करके, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी संपदा से, हे अर्जुन तू दैवी संपदा को लेकर के आया हुआ है, निसंदेह ये बहुत बड़ी बात। और वीर हकीकत भी शायद ये बालक, छोटा सा बालक, ये दैवी संपदा से युक्त ही तो था। 11 वर्ष की आयु में कौन बालक कह सकता है कि मैं चोटी नहीं कटाऊंगा? ये हो सकता है, ये दैवी संपदा से युक्त होना हमारे जीवन का एक ढंग बन सकता है। अभयम सत्व संशुद्धि, और एक बात और भी कि मैं भयभीत न हूं, ये बड़ी बात नहीं है। हमसे कोई भयभीत न हो। हम घर में बैठे कि परिवार में बैठे कि समाज में बैठे कि राष्ट्र में बैठे कि विश्व में कहीं भी जहां भी बैठे वहां हमसे कोई भयभीत न हो। मैं आतंक का पर्याय न बन जाऊं, मैं हिटलर, नादिर, तैमूर का पर्याय न बन जाऊं। ताता थैया सारे गम पेट नहीं भरने वाले, ताता थैया सारे गम पेट नहीं भरने वाले, जो हाथों को काम दिलाए ऐसा कोई गीत कहो। ऐसा राम न देना मुझको जिसको रथ की चाहत हो, ऐसा राम न देना मुझको जिसको रथ की चाहत हो, जो शबरी घर पैदल जाए ऐसा कोई गीत कहो। हिटलर, नादिर और तैमूर को अब तक हमने बहुत पढ़ा, हिटलर, नादिर और तैमूर को अब तक हमने बहुत पढ़ा, जो राम कृष्ण की याद दिलाए ऐसा कोई गीत कहो। निसंदेह राम और कृष्ण हमारी इस संस्कृति अद्भुत। हम कैसे परमात्मा की कृपा के पात्र बने, कैसे हम उस भगवान को स्मरण करें कि जिस भगवान को पाते ही हमारे जीवन में दिव्यता आ जाती। अभयम सत्व संशुद्धि, ये सत्व कहते अंतःकरण को। हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, जिसको महर्षि देवदयानंद सहज रूप से महर्षि देवदयानंद स्मरण करते हुए और सहज रूप से वो कहते हैं आदौ शरीर शुद्धि कार्य,
ये दैवी संपदा अगर हम उस देव की चरण शरण में बैठेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनने वाली। ये बिना ब्रह्म यज्ञ के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना स्वाध्याय के, बिना वेद वाणी के कोई दैवी संपदा हमें आत्मसात हो जाएगी, ये भूल करके भी हम न सोचे। और ये इन जो 26 गुण भगवान कृष्ण गिनाते हैं, अभयम, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले श्लोक में 3 शब्द जो ऋषि के, जो महर्षि भगवान कृष्ण के हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम वो अभय होता है, और सारी दुनिया को कहते हैं सबसे बड़ा दान है अभय दान, मुझसे कोई भयभीत ना हो। हम घर में भी, परिवार में माता पिता की भूमिका में है, संतान की भूमिका में है, और हम एक दूसरे को डराने में अगर लगे हुए हों, मेरे कारण माता पिता भयभीत हो जाए तो मैं कुछ हूं, मेरी चलती है घर में, पति के कारण पत्नी भयभीत हो, पत्नी के कारण पति भयभीत हो, ये जीवन का सूत्र नहीं हो सकता। ये ढंग तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने एक मजाक सुना है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए एक रोबोट लेके आ गए घर में खिलौने के रूप में, और रोबोट की एक विशेषता थी, वो सच पकड़ लेता था। जब भी कोई कुछ बोलता था तो उस झूठ को तत्क्षण पकड़ लेता था। और पहला ही दिन रोबोट के साथ बच्चे का इतना आकर्षण हो गया, वो सोचा कि मैं स्कूल जाऊं ही ना, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा, प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। रमन मेहता जी के यहाँ से प्लीज म्यूट कर लीजिए। बाबू की जान कौन है? रमन मेहता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसने कहा, माँ ने कहा कि बेटा आखिर हुआ क्या है तुझे? रमन मेहता जी आप म्यूट कर लें प्लीज। उसने कहा कि माँ ने पूछा, बेटा तुझे हुआ क्या है? और कहते हैं कि बेटे ने तत्क्षण कहा, माँ पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और कहते हैं वहां रोबोट खड़ा था, वो तत्क्षण आकर के एक थप्पड़ मारा। माता पिता हंस पड़े, बोले इसका मतलब तू झूठ बोल रहा था, पेट में कोई दर्द नहीं है। तो कहते हैं कि बाप बोल पड़ा, पिता, एक मैं था कि जब तेरी उम्र का था, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो। और इतनी बात कहनी थी कि रोबोट ने जाकर के तत्क्षण उस पिता के भी गाल पर चपत मार दिए। अब कहते हो माँ वो खिलखिला पड़ी, उसने कहा तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तब तक उसने कहा कि ये आपका ही बेटा है, आपके ही ऊपर गया है। अब ये बहुत दुअर्थी भी जा सकता है, कैसे भी अर्थ। कहते हैं जैसे ही माँ ने कहा आपका ही बेटा है, बिल्कुल आपके ऊपर ही गया है, मेरे तो कोई लक्षण नहीं है। कहते हैं रोबोट ने जाकर के तत्क्षण माँ को भी एक चपत लगा दी। ये भले हास्य हो, ऐसी कोई घटना घटे कि ना घटे, लेकिन जीवन में एक बात मस्तिष्क में रखिए, भय वही है जहां असत्य है। इसलिए सत्य सबसे पहली मूल भूमिका में अगर आप देखेंगे तो ये, इसलिए दूसरे श्लोक में ये अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते कहते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम तत्क्षण भगवान कृष्ण कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोध। जहां अहिंसा है वहां सत्य है, वहीं पर अक्रोध है। अहिंसा अगर आपके जीवन का अंग होगा, अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जहां बैर नहीं है, किसी तरह का विरोध नहीं है। और वहीं पर कहते हैं, फिर तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह। सुचिता जहां आ जाती है वहां अद्रोह। और अंतिम लक्षण भगवान कहते हैं न अतिमानिता। ये जो अपने को हम हर समय पूज्य श्रेष्ठ, हर कोई मेरा आदर करे, हर कोई मेरा सम्मान करे, हम घर में बैठे तो पत्नी मेरे पीछे पीछे दौड़े, बच्चे मेरे पीछे आगे पीछे दौड़े, और यही हर किसी का नेचर बन जाए। बच्चे भी सोचे कि माता पिता हर पल मेरे बेटा क्या लेगा क्या खाएगा। जैसे बचपन में माँ भोजन ले लेकर के दौड़ती है, भूख बेटे को लगी है लेकिन दौड़ती माँ है। अब बेटा कहता है नहीं खाना है। नातिमानिता, ध्यान देना, ये जो अपमान, मान सम्मान की जो कामना है, मेरा कोई अपमान न करे। तो कहा ये जो नातिमानिता है, यानी मान सम्मान की आकांक्षा से जो ऊपर उठ चुका है। पहला अभय और न अतिमानिता, इसके बीच में जितना कुछ भगवान कहते 26, ये दैवी संपदा है।
और ये देव के चरण शरण में मिल सकता है, भगवान की आराधना में मिल सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी को ऋषियों ने 6 संपदाओं के रूप में हम सब के सामने महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उसको सहज ही रखते हैं। एक बार आप सब बोलिए, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। केवल उम्र बढ़ी, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह भी जीवन है? ध्यान देना, अगर ये 26 गुण हमें समझ में नहीं आते, पहला गुण तो याद रख लें, अभयम। इस संसार में अभय कौन हो सकता है? और ऋषि दयानंद ही लिखते हैं, उपासना का ही फल है। पर्वत जैसा भी दुख आए तो वो भक्त घबराता नहीं है, उपासक घबराता नहीं है। भक्त तो कह देता है, भक्त तो सहज ही स्वीकार करता है। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, कब? जब तेरी चरण शरण में हम नहीं है। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। एक फूल की पत्ती गिरती है और हम सोचते हैं हम पर चट्टान पहाड़ गिर पड़ा। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, पानी की एक लहर को तूफान समझ बैठे हैं। यह दिल, यह हृदय एक मंदिर है, कोई दुकान नहीं। हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे हैं। निसंदेह एक बात मस्तिष्क में बिठाएं हम, ध्यान देना, उम्र बड़ी हो कि ना बड़ी हो, ये चिंतकों की बहुत बड़ी परिभाषा है। भगवान वेदव्यास महाभारत में कहते हैं, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय। मुहूर्त भर आप जियो, क्षण भर ही जियो, लेकिन ज्वलितम श्रेय, प्रकाशित होते हुए, प्रकाशमान होकर के जीना, वो जीवन है। न तो धूमायतम चिरम। उम्र बढ़े, ध्यान देना, उम्र बढ़े उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। उम्र बड़ी हो, ये बड़ी बात हो कि नहीं हो, वीर हकीकत बहुत लंबी आयु नहीं, 11 वर्ष की आयु। आदि शंकराचार्य कोई 31-32 वर्ष की आयु, स्वामी रामतीर्थ की आयु कोई 32 वर्ष की आयु। बड़े बड़े महापुरुषों की कहां हम देख पाते हैं। महर्षि देवदयानंद हमारे बीच में 59 वर्ष की आयु में ही विदा ले गए। अब कौन किसका शत्रु बनेगा, कौन किसको बर्दाश्त नहीं करेगा? और हर ऋषि, हर मुनि यही तो करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में दैवी संपदा आएगी वो खुद जागृत हो जाता है और दूसरों को जगाने के लिए सारा जीवन वो अपना तत्पर कर देता है। और हर ऋषि, हर मुनि एक ही बात कहता है, लोग दुश्मन बन जाते हैं, क्यों? हम उन्हें दैवी संपदा सौंपना चाहते हैं, हम उनको भगवान की चरण शरण में भेजते हैं और वो लोग हमें अपना शत्रु मान लेते हैं। रात को रात कह दिया मैंने और सुनते ही बौखला गई दुनिया। झूठे को झूठा नहीं कह सकते हैं, कामी को कामी नहीं कह सकते हैं, लोभी को लोभी नहीं कह सकते हैं। यही तो रात को रात कहना, और किसको रात को रात कहना? अभिमानी को हम अभिमानी नहीं कह सकते, दंभी को हम दंभी नहीं कह सकते, पाखंडी को हम पाखंडी नहीं कह सकते। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक व्यक्ति पाखंड कर रहा है, एक व्यक्ति छल कपट कर रहा है, और कोई ऋषि आके कहता है, रोको अपने हाथ को, मत बांधो गठरिया अधर्म के। ये कब तक अधर्म का एक गट्ठर बांध बांध करके, और एक दिन इसी में हम झुलसेंगे। अभय अगर आपके पास होगी, पहली संपदा, और ये चलते चलते क्रमशः नातिमानिता, इतने सरल हो जाएंगे, कोई अहंकार बचेगा ही नहीं, कोई अभिमान बचेगा ही नहीं। कहते हैं ना, एक चुटकी खाक हाथ में लेकर अपने बारे में सोचा करो। कभी एक चुटकी, रोज हम हवन करते, कभी ये राख लेकर के सोच तो लें, और शायद वो राख होंगे हमें पता भी नहीं होगा कैसे राख हुए। हम लोग कहा करते हैं 2 पंक्तियों में, शास्त्र है आंख, शास्त्र यानी वेद, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, इसी धन के लिए जितना हम काम, क्रोध, लोभ, इस सारी आसुरी संपदाओं को, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं 6 आसुरी संपदाएं गिनाए हम। जैसे ऋषियों ने सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 दैवी संपदा कही, इसे षटक संपत्ति बोलते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं 6 आसुरी संपत्तियां हैं। दुष्टों के पास, नराधमों के पास
दुष्ट आत्माओं के पास, पाप आत्माओं के पास अगर कुछ होता है तो मत सोचिए वो काला कलूटा कोई शरीर वाला होगा, वो हम ही हो सकते हैं, वो हम ही लोग हैं। और वे लोग करते क्या है? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं उनके पास 6 संपदाएं होती है, जिसको आसुरी संपदा कह करके पुकार रहे हैं। बोलेंगे आप सभी एक बार, दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्य, क्रोध और अज्ञान। सहज रूप से भगवान कृष्ण भगवत गीता में बहुत सहजता के साथ, श्रद्धा के साथ वो कहते हैं कि ये जो दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्य, पारुष्य कहते कठोरता को, मन की कठोरता, वाणी की कठोरता, तन की कठोरता। कहते हैं ना, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चलता था तो मैं 2 पंक्तियां बहुत प्यारी थी, वो कहते थे, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है। ये जो अभिवादन है, ये जो नमस्कार है, ये जो नमस्ते हम बोलते हैं, अगर हम झुकना ही नहीं जानते हैं, ये पारुष्य कहलाता है। शरीर भी अकड़ा हुआ है। झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जितनी जितनी अकड़ हो, विद्या की अकड़ हो, समझ लेना वहां विद्या लेश मात्र भी नहीं है। धन की अकड़ हो कि पद की अकड़ हो कि प्रतिष्ठा की अकड़ हो, ये नाति मान्यता भी ये शब्द कहना चाहता है। अगर ये नाति मान्यता आ गई, इसका मतलब अकड़ विदा हो गया। हम इतने सरल, इतने रिजु, और अर्जुन का एक नाम तो ये नाति मान्यता ही है। वो इतना सरल है, रिजु हो गया। हाँ, जिसको हम लोग बोला करते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और लेकिन आज तो ये उलट चुका है। हाई लिविंग और थिंकिंग सिंपल, क्या सिंपल भी ना रही, ऐसी अवस्था हो गई हो। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें, धन को ही वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख क्या पता है तुम्हें। एक बार राख शब्द को उलट दे तो राख शब्द कहती है खरा बन जाती है, यानी राख यही सच है, जीवन का सत्य। और ये शरीर मान करके अगर हम जी रहे हैं, असुर कहां जीता है? शरीर में जीता है। वो दंभ में, वो दिखावा, हर समय अपने आप को, धर्मात्मा नहीं है फिर भी धर्मात्मा दिखलाता है, वो दानी नहीं है फिर भी अपने आप को दानी दिखलाएगा, वो किसी तरह की उसमें श्रद्धा नहीं है फिर भी बहुत श्रद्धालु दिखलाएगा। और इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं दंभम बिना, बोलिए एक बार आप सभी, दंभम बिना यह क्रियते सधर्म। दंभ के बिना जो किया जाता है उसी का नाम धर्म है। ये जो दैवी संपदा है, पहली संपदा भगवान ऋषि कहते हैं सम, मन की शांति। सम का अर्थ है जहां मन शांत हो जाए। ये मन की शांति ही सम है, पीस ऑफ माइंड। अगर ये मिल गया, और यही पहली संपदा हम सबको, कोई चीज छिनती हो छिन जाए, लेकिन मन की शांति खो करके कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न मान प्रतिष्ठा चाहिए। जो इस भांति जीवन जीता है, ध्यान देना, उसने इनर वेल्थ इकट्ठा करना शुरू किया। और इस संसार में कोई हंसता हुआ विदा हो सकता है, वो किसी झोपड़े में, किसी कुटिया में होकर के भी कोई कह सकता है प्राप्तम प्रापणीयम, जिसको मैंने पाना था मैंने पा लिया। छिणा क्षेत्रव्याह क्लेशा, छिड़ करने थे क्लेश, मैंने छिड़ कर दिए, मैंने नष्ट कर दिए। सारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश मैंने सब मिटा दिए। दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का निग्रह। हमारी इंद्रियां हमारे वश में हैं। मैं इंद्र हूं, अहम इंद्रो न पराजिके, मैं इंद्रियों से पराजित नहीं होने वाला। ये दूसरी संपदा है जो हमें जितेंद्रिय बनाती है, जो हमें जितेंद्र बनाती है। हम शम से युक्त हो जाएं, हम दम से युक्त हो जाएं। शम, दम, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है तप, त्याग। जहां तप है वहां त्याग बरबस होता है। मां क्या नहीं तप के रूप में, पिता अपने, माता पिता अपने बच्चों को क्या नहीं त्याग, क्या नहीं उनके लिए त्याग कर देते हैं। जहां प्रेम होगा वहां हम बरबस त्याग करते हैं। ध्यान देना, वहां त्याग करने के लिए और क्वालिटी ही हम वहां पे करते हैं। जहां प्रेम है वहां क्वालिटी है, वहां क्वांटिटी कौन देखता है? वहां तो कोई सबरी का बेर हो सकता है, शायद सबरी चक चक करके कि मीठे तो हो सकता है घटना घटी हो कि ना घटी हो, लेकिन लगता है घटी हो।
स्वामी रामकृष्ण कहते थे कि जब मैं उसमें नहीं जाता कि वो मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं करनी, उसमें कोई है भी नहीं कोई मतलब, लेकिन एक बार लोगों ने कहा कि रामकृष्ण हम सुनते हैं कि आप जो काली मां को वस्त्र पहनाते हो पहले उसे आप अपने शरीर पे धारण करते हो, कोई भोग लगाते हो सबसे पहले आप खुद पहले भोग लगा लेते हो। तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं। बोले करते क्यों है, आप जूठा क्यों कर देते हो भोग को? तो कहते हैं कि मेरी माँ, मैं जब बिल्कुल छोटा था तो मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी भी कोई चीज किसी को देना तो सबसे पहले खुद चख लेना, एक बार वो तुम्हारे लिए यूज करने योग्य है कि नहीं है, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तब उसको सामने वाले को देना, अलग से उसको निकाल करके साफ सुथरा। तो बोले तब से मैंने माँ की ये बात मुझे कंठस्थ हो गई, हृदयस्थ कर लिया, और मैं कभी भी किसी को कुछ देता हूं हम भी उसको चख तो ले, एक बार क्वालिटी देख तो लो कि क्या मैं इसे पहन सकता हूं। ये दान के कंबल जिससे एक किसी की सर्दी भी ना मिटती हो, ऐसे दान देकर करेंगे क्या? ये दंभ, शम, दम, तितिक्षा, तितिक्षा तप है, सम दम तितिक्षा उपरति, उपरति कहते हैं वैराग्य। इस संसार के बहुत सारी चीजों से सहज ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसको नरक के द्वार कह करके पुकारा गया, ये सहज ही हमसे जीवन से छूटने लगते, सहज ही पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा से चित्त दूर होने लगता है। श्रद्धा, और कहते हैं क्रम बहुत प्यारा है, सम आपके जीवन, मन की शांति होगी, आपके जीवन में जितेंद्रियता आ जाएगी, जितेंद्रिय होंगे आपके जीवन में तितिक्षा घर कर जाएगी, तितिक्षा होगी तब त्याग होगा, आप सहज ही वैराग्य को, और वैराग्य का सीधा अर्थ कर दिए ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम। जिस दिन आपकी प्रज्ञा परम चरम सीमा पे होगी वो परम वैराग्य होगा। ज्ञान की पराकाष्ठा है कुछ त्याग करना, कुछ छोड़ना, ये होता ही तब है। कहते ना तुलसी कर पर कर करो, किसी के हाथ के ऊपर तो हाथ रखो लेकिन किसी के हाथ के नीचे हाथ मत हो। तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। इसलिए तो कहा मांगन मरण समान है, हम दाता बन करके जिए, हम देवता बन करके जिए, दैवी संपदा का अर्थ है। और अगला लक्षण कहते हैं श्रद्धा समाधान, ये 6 संपदाएं, और भगवान वेदव्यास योग शास्त्र में तो सहज कहते हैं, एक बार आप सब बोलिए, स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। 2 संपत्ति भगवान कृष्ण के, भगवान वेदव्यास योग दर्शन का भाष्य करते हुए, और वो बहुत प्यारे अंदाज में कहते हैं, 2 संपत्तियां गिनाते हैं जिसको इनर वेल्थ कहा जाए, स्वाध्याय और योग संपत्तियां परमात्मा प्रकाशते। वो देवता, वो मानो हमारी हृदय में प्रकाशित होता है। आइए समय पर, मैं बिल्कुल घड़ी पे नजर पहुंच गई है और मैं अपनी बात को समेट दूं, और हर पल एक बात हम लोग अपने मस्तिष्क में रखें, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, केवल उम्र बढ़ी, ध्यान देना, आय बढ़े, आयु बढ़े, ये जीवन की परिभाषा नहीं है। आयु क्या है? कुछ ये 4 पंक्तियां बहुत अद्भुत है, मैं एक कवि के भाव में मैं देखता हूं, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, आप भी बोलिएगा अपने पीछे, मेरे पीछे, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जलता हुआ प्रकाश है, अग्नि का पुंज है, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, माने जिसके घर में हो तो घर के सारे लोग उससे पोषित हो रहे हो, परिवार में हो, समाज में हो, जहां भी बैठ जाए लोग वहां हृष्ट पुष्ट उसको अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए खड़ा होता है। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है। जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है, उसका होता नहीं मरण है, उसका होता नहीं मरण है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों को तो बार बार लगता है कि अभी तो हम लोग शुरू हो रहे हैं, बात तो विषय इतना बृहद होता है, कहाँ 26 सद्गुण, ऋषियों की षटक संपत्ति, अगर 6 संपदाओं की में एक की बात करें तो भी लगता है कि समय बहुत कम है, और फिर कितनी कितने प्रसंग, उनको सबको लेकर के
तो आप सब इतनी शांति और प्रेम से निरंतर 14 जनवरी से लगातार आप नेट के माध्यम से ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के तत्वावधान में और सभी आप सब अधिकारी वर्ग उस समाज के, महिला समाज, पुरुष समाज, आप सब बहुत बहुत साधुवाद हैं, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। इत्योम शम। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अत्यंत रोचक उद्बोधन आपका। अभी मैं आदरणीय प्रतिभा जी से अनुरोध करूंगी आए और आचार्य जी का धन्यवाद करें। प्रतिभा जी शालीमार बाग की आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। अध्यापन के क्षेत्र में आपका अत्यधिक योगदान रहा है। आप संगीत और लेखन में आपकी बहुत रुचि है और आपने कविताओं की भी पुस्तकें लिखी हैं। आप आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान महेश विद्यालंकार जी की पत्नी है। आइए प्रतिभा जी और आचार्य जी का धन्यवाद कीजिए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते उस जी। परमात्मा की असीम कृपा से हमें इस माघ मास के यज्ञ में जुड़ने का अवसर मिला और सुंदर सुंदर सार गर्भित प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उस परमात्मा की कृपा के बिना कभी भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता और इस संसार में यदि हम यज्ञ आदि से, धार्मिक कार्यों से जुड़े तो वे सब भी उस परमात्मा के ही आशीर्वाद है। उसके आशीर्वाद, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। इस सब को संभव कराने में ईश्वर के पश्चात दूसरा जो विशेष, आचार्य जी का तो मैं बाद में कहूँ, उससे पहले आयोजक, जिन आयोजकों ने इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सबको इतने सुंदर, इतने सार गर्भित और परमात्मा से जोड़ने वाले प्रवचनों को सुनने का अवसर प्रदान किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज महिला सत्संग ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 की प्रधाना श्रीमती अमृतपाल जी हमारी बहन है, बड़ी बहन है, और हमारी छोटी बहन श्रीमती रेणु चौधरी जी। कोई ये आज का हमारा वो नहीं है संबंध, हम तो बहुत समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोषाध्यक्षा श्रीमती सुधा गर्ग जी, इस आर्य समाज के संरक्षक श्री योगेश जी और श्रीमती रेणु मंजाल जी, प्रधान श्री विजय लखनपाल जी और उप प्रधान आदरणीय राजीव चौधरी जी, मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी और कोषाध्यक्ष श्री विजय भाटिया जी, इनका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, जिन्होंने हमें ये सब कार्यक्रम सुनने का इतना सुंदर अवसर प्रदान किया है। और इस कार्यक्रम से हम सब जुड़े, सारी दिल्ली के सब लोग जुड़े और उस कार्यक्रम में जो सार गर्भित आज हमने प्रवचन सुना है आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का, आप संस्थापक हैं आत्म उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के, और कहते हैं ना तैतरीय उपनिषद में कहा है आचार्य देवो भव, आचार्य देव हैं, दिव्य हैं, देने वाले हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव में आचार्य देवों का भी उतना ही स्थान है जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो देवीय संपदा के संबंध में आपने बताया, तो उसमें पहला जो आपने वेद मंत्र पढ़ा, मधुमत में निक्रमणम मधुमत में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशा, तो हम मधु के समान हो, ये मधुमास चल रहा है, इसमें इस मंत्र की बहुत ही सुंदर उपयोगिता आपने अपने प्रथम मंत्र को रखकर की है। आपने जितनी बातें कही उनके ऊपर मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया, तो उसके लिए हम आपको नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ईश्वर भक्ति और अमान्यता आदि ऐसी बातें आपने बताई हैं जो हमें इन दैवीय संपदाओं से दूर करती हैं। यदि हमने इन दैवीय संपदाओं को पाना है तो हमें उस परमात्मा से जुड़ना होगा, और यज्ञ आदि, अध्ययन, स्वाध्याय आदि जो कार्य हैं जिनके द्वारा हम उससे जुड़ सकते हैं, उनमें हमें अपनी रुचि बढ़ानी होगी। और इसके पश्चात आदरणीय आचार्य जी का शतशः धन्यवाद, नमन। और मैं श्रोताओं का जो दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से
और अभी आपकी रेणु जी की बेटी भी जुड़ी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सारे छोटे बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। सारे दिल्ली, पूरी दिल्ली के आर्य समाजों से मैं देख रही हूँ कि लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उन श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वक्ता को आनंद तभी आता है जबकि उसकी बात को सुनने वाले अच्छे श्रोता हों, ईश्वरनिष्ठ श्रोता हों और जिनके अंदर कुछ ज्ञान की लिप्सा हो। तो उन श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी में हम माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। तो माँ सरस्वती देवी है, देवी वो भी देवी है। देवी मतलब हमें देती है, क्या देती है? ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी है। और वेद ने कहा है इड़ा मही सरस्वती तिस्रो देवी मयो भुआ। ये तीनों देवियां जो हैं ये कल्याण करने वाली हैं। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के, बिना संगीत के ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। मनुष्य के रूप में पशु हैं जिनके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है। तो आज के इस अवसर पर मैं उनकी, निराला जी की वो पंक्तियां सरस्वती के उसमें, आज का दिन सिर्फ इससे नहीं जुड़ा, कई चीजें इस आज के इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। बाल हकीकत की कहानी भी इस दिन के साथ जुड़ी हुई है, पर समय थोड़ा है, मैं आपका अधिक समय ना लेती हुई। वीणा वादिनी वरदे काट अंध उरके बंधन स्तर बहा जन्य ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश कर जगमग जग कर दे वीणा वादनी वरदे। और उस बाल हकीकत को भी नमन जिसने धर्म की खातिर धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहा अपितु अपने जीवन का बलिदान करना चाहा। आज के दिन उस बाल हकीकत को भी नमन। और थोड़ी सी 4 पंक्तियां मैंने बसंत ऋतु पर लिखी हैं तो आप जरा उसको सुन लो। धन्यवाद का ही भाग है ये, क्योंकि उस परमात्मा का भी धन्यवाद जो ये ऋतुएं बनाता है। वसंत इनुरंत्या ग्रीष्म इनुरंत्या, वसंत ऋतु भी रमणीय है, ग्रीष्म भी रमणीय है, पर इसको ऋतुराज कहते हैं। तो इसके लिए 2 पंक्तियां मैंने। आई बसंत ऋतु सबसे प्यारी, रंग बिरंगी और अति न्यारी, फूल खिले भांति भांति के, प्रकृति अनुपम लगती सारी, छटा अनोखी इस बसंत की, सब ऋतुओं पर यह है भारी, पेड़ पौधे पशु पक्षी टहके, वन उपवन खिले फुलवारी। इस शोभा से नयनों को भरकर, इस शोभा से नयनों को भर लो, रहनी यह केवल दिनचारी। 4 दिन का बसंत है, फागुन है, आओ हम इसका आनंद उठाएं। आगे होली आने वाली है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्वयं रचित कविता तो बहुत ही सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि शांति पाठ कराएंगे। धन्यवाद। माता जी आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को मेरी नमस्ते कहिएगा। मैं आपके घर पे कई बार आ चुका हूं। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आइए सभी करवट धो करके, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी करवट धो करके शांति पाठ करते हैं। बीच में किरण का फोन ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जय हो। योग ईश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। गुरुवार स्वामी पूर्णानंद जी